अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है इकोलॉजी द प्रिजर्विंग द एनिमल किंगडम। इस चैप्टर को हम लोग मिलर एंड हॉर्ले ज़ूलॉजी 10th एडिशन से इसको पढ़ेंगे। अब इसका जो नेम है इकोलॉजी, आप लोगों को आइडिया हो गया है, एनिमल किंगडम से हम रिलेटेड पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि एनिमल का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को ना स्क्रीन पे आउटलाइन नज़र आ रही है, इस लेक्चर में हम आउटलाइन को देख लेते हैं। इस आउटलाइन में जो हमारा पहला लेक्चर होगा, उसमें ये देखेंगे कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, खास तौर पे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एनर्जी, टेम्परेचर, अदर एबायोटिक, सॉइल, एयर, लाइट चीज़ें एनिमल की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल है, उनका अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के साथ उनका क्या इफेक्ट है, उनकी सिम्बियोसिस कैसे होती है, उनकी कमेंसलिज्म कैसे होती है, उनकी पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम में कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन है, उसकी ग्रोथ कैसी है और कौन-कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर एनिमल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद है इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस यानी सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म, इस हवाले से हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस है, इसमें कोएवोल्यूशन, हर्बीवोरी, प्रेडेशन, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट के अंदर यानी इकोसिस्टम में कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं, इकोलॉजिकल नाइच कैसे बनती है, कम्युनिटी स्टेबिलिटी के देखिए ना, आप लोगों के सामने मुख्तलिफ किस्म के बायोम नज़र आते हैं। डेज़र्ट, उसके बाद फॉरेस्ट हमारे पास आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाती है हमारे पास। तो उन जगहों पे जो एनिमल की कम्युनिटीज़ होती हैं, वो कम्युनिटीज़ कैसे स्टेबल होती हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको स्टेबल करते हैं, इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग कैसे होती है, कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है, इन बातों को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम इस लेक्चर में आउटलाइन के साथ-साथ इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन मज़ीद इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पे ना नज़र आ रहा है, ये एक यानी कि ये एक आप लोगों के पास एक फॉरेस्ट है, जिसमें हमें जिराफ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताता है कि एनिमल लाइक दीज़ जिराफ्स इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एवरी मोमेंट दे आर अलाइव। यहाँ पे हमें वो क्या बात कर रहा है कि जब तक ये जिराफ अपने एनवायरनमेंट में है, तो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल सेम हम लोग हैं जैसे। अब देखें ना, अब हम लोग भी एनिमल किंगडम से ऑर्गेनिज़म्स हैं। हम एनवायरनमेंट के अंदर उस वक़्त तक अलाइव हैं जब तक हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शंस कर रहे हैं। हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जिसको ट्रीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, फिर इन रिटर्न वो हमें अगेन ऑक्सीजन देते हैं। हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी के फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हम सब कहाँ से लेते हैं? अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है इकोलॉजी, इसमें क्या बात है? इकोसिस्टम पढ़ेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स, खास तौर पे एनिमल्स का हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ऑल एनिमल हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। इन सर्चिंग आउट दीज रिक्वायरमेंट्स एनिमल कम इनटू कांटेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। These encounter result in multitude of interactions among organisms and alter even the physical environment. वो क्या बात कर रहा है कि किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए जितने भी जानवर हैं, वो सब अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को बरकरार रखने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को हासिल करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करती है। एनवायरनमेंट के फिजिकल कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और साथ ही साथ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी वो इंटरेक्शंस रखते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट एंड टू अदर ऑर्गेनिजम्स। बात समझ आ गई आप लोगों को? इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम की स्टडी है। अब इकोसिस्टम क्या चीज़ है? ऑर्गेनिज़म्स का अपने माहौल के साथ जो इंटरैक्शंस होता है, उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई एनिमल लिव इन द सर्टेन प्लेसेस, व्हाई एनिमल ईट सर्टेन फूड एंड व्हाई एनिमल इंटरैक्ट विद अदर एनिमल इन स्पेसिफिक वेज़। अब देखें यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एनिमल क्यों खुराक हासिल करते हैं, क्यों स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। हर ऑर्गेनिज़्म की, हर एनिमल की जो फूड है वो डिफरेंट है।
सेम इसी तरह वो अपने माहौल के साथ किन तरीक़ाकार के ज़रिए इंटरैक्शंस करते हैं। इट इज़ आल्सो द की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन हार्म एनिमल पॉपुलेशन एंड व्हाट वी वांट टू डू preserve animal resources. The following discussion focuses on ecological principles that are central to understanding how animals live in their environment. तो लास्ट सेंटेंसेस में उन्होंने बात की है कि एनिमल एनवायरनमेंट में क्यों रहते हैं, इंटरैक्शंस क्यों करते हैं, अपने आप को कैसे बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे स्टेबल करते हैं। इन सब बातों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है इकोलॉजी सर्विंग एनिमल किंगडम, जो कि मिलर एंड हार्ले 10th एडिशन ऑफ ज़ूलॉजी से है। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ बातें डिस्कस की हैं एनिमल और एनवायरनमेंट की, तो उनका इंटरैक्शंस है। इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप लोगों के पास जो फीडबैक है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी देना है। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एनिमल इकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।